चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। टॉपिक है आज का अपने पास धातु कर्म या अयस्क का समृद्धिकरण। तो क्या होता है धातु कर्म, इसको समझेंगे। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। अयस्क क्या होते हैं कि भाई वे खनिज जिनसे धातु प्राप्त की जाती है अयस्क कहलाते हैं, और अयस्क से धातु प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया करते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, धातु कर्म कहते हैं। ठीक है। अब इसको आ रहा है अपने पास तीन प्रकार से, इसका नाम अयस्क का समृद्धिकरण भी है। तो निम्न क्रियाशील धातुओं के लिए अयस्क का समृद्धिकरण, जो जो निम्न क्रियाशील धातु है उनसे किसी प्रकार से हम धातु प्राप्त करेंगे। देखना, निम्न क्रियाशील धातु प्रकृति में सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। वो वर्जन क्रिया वाला भी जस्ट अपन पिछली वीडियो में पढ़ के आए। सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं जिनको भर्जन क्रिया के द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तन कर दिया जाता है। अब भर्जन क्रिया क्या होती है हमने पिछली वीडियो में बता रखा है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। भर्जन वो होता है, एक बार मैं यहाँ भी रिवाइज कर देता हूँ कि ये क्या होता है, सल्फाइड अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अत्यधिक ताप पर गर्म किया जाता है परावर्तनीय वात्या भट्टी में, तो हमारे पास ऑक्साइड का निर्माण होता है तथा यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं भर्जन। धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। धातु ऑक्साइड का अपचयन कराकर या गर्म कर शुद्ध धातु प्राप्त होती है। इस प्रकार निम्न क्रियाशील धातुओं का अयस्क का समृद्धिकरण होता है। निम्न क्रियाशील धातुएं प्रकृति में सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती है जिनको भर्जन की क्रिया के द्वारा धातु ऑक्साइड में परावर्तित या परिवर्तित कर दिया जाता है। अब जो ये अपने पास धातु ऑक्साइड बना है, इस धातु ऑक्साइड का क्या करना है, अपन को अपचयन करा देना है, या आप क्या कर देंगे, इसको गर्म कर देंगे, और गर्म करने पे अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। लेट मी एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पे HGL, इसको सिनाबार भी अपन बोलते हैं, को भर्जन की क्रिया के द्वारा मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है तथा इसे अत्यधिक गर्म करने पर या अपचयित करने पर, यहाँ पे अपचयित लिखा है, अपचयित करने पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। देखिए ये अपने पास HGS था, सिनाबार, ठीक है, सिनाबार, इसको अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ जैसे इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन जाएगा, HGO बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HGO। भर्जन की क्रिया हो रही है, देखो सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है और ऑक्साइड का निर्माण हो रहा है, भर्जन की क्रिया यहाँ पे। अब ये जो अपने पास बना है HGO, इसको क्या करेंगे अपन, गर्म कर देंगे, अपचयन करा देंगे इसका, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। देखिए इस पे एग्जाम्पल को मैं करके बताता हूँ आपके लिए कि हमारे पास क्या था, HGS या सिनाबार हमारे पास था, मर्क्यूरिक ऑक्साइड था, ठीक है, इसकी अभिक्रिया उपस्थिति में, अब इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्यों, क्योंकि ये क्या है, निम्न क्रियाशील धातुएं हैं, तो क्या है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में भर्जन की क्रिया के द्वारा ही ऑक्साइड के रूप में चेंज होगा अपने पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवाया तो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, मर्क्यूरिक ऑक्साइड अपने पास बन जाएगा। यहाँ पे मर्क्यूरिक सल्फाइड है, प्लस यहाँ से क्या बाहर निकल रही है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल रही है। इसको संतुलित कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, इस प्रकार से आपकी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। अब हमारे पास जो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बना है, हम इसको लेते हैं, HGO लिया, इसको क्या करना है, इसको अपचयन करा देंगे इसका क्या, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, ऑक्सीजन सीधा सीधा बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या हो जाएगा, शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ कर दो, ठीक है। तो हमारे पास इस प्रकार से क्या है, मर्क्यूरी या पारा हमें मिल चुका है, ये शुद्ध धातु हमारे पास प्राप्त होगी। तो ये था हमारे पास निम्न क्रियाशील धातुओं का समृद्धिकरण, ठीक है। इसमें ये पहला वाला एग्जाम्पल था। अगला देखना आप, प्राकृतिक रूप से कॉपर सल्फाइड, ये CuS, प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में सल्फाइड तांबे के केवल वायु में गर्म करके इसको अयस्क से अलग किया जा सकता है। देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, एक कॉपर सल्फाइड है यहाँ पे,
ठीक है। इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कर दिया अपने, गर्म कर दिया। यहाँ पे लिख रहा है तापन, टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन ने। तो यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाएगी और Cu2O यहाँ पे बन जाएगा। अब इसको अपन क्या करेंगे वापस, तो इस वाले ये प्राप्त हो गया। इस वाले लाइन पर ध्यान देना, प्राकृतिक रूप से Cu2S के रूप में उपलब्ध तांबे को केवल वायु में गर्म करके इसको S में अलग किया जा सकता है। तो ये वाली रिएक्शन तो यहाँ पे कंप्लीट होगी। इस वाले रिएक्शन में अपन इसको लेंगे प्लस इसके साथ इसको भी अपन यहाँ पे लेंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास बुक में भी यही एग्जाम्पल दे रखा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों को अपन एक साथ ही समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपने पास Cu2O है और Cu2S है। तो इसमें क्या होगा, वही टेम्परेचर अपन ने देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस तो क्या हो जाएगी आपकी बाहर निकल जाएगी और आपके पास प्योर कॉपर धातु अपने लिए क्या हो जाएगी यहाँ पे बन जाएगी। तो ये आपका दूसरा एग्जाम्पल भी यहाँ पे क्लियर। अगला टॉपिक आ रहा है आपके मध्यम क्रियाशील धातुओं का अयस्कों का समृद्धिकरण। चलिए, तो मध्यम क्रियाशील धातुएं प्रकृति में सल्फाइड व कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। वहाँ पे क्या था, वो सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते थे, बट यहाँ पे क्या है, सल्फाइड व कार्बोनेट अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। तथा कार्बोनेट अयस्कों का निस्तापन की क्रिया के दौरान, निस्तापन की क्रिया क्या होती है, जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहेगी, मतलब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं रहेगा उसके अंदर, और उसके अंदर क्या बाहर निकलेगी, CO2 गैस बाहर निकलेगी। तो वो निस्तापन अभिक्रिया होती है और उसमें कार्बोनेट अयस्कों का समृद्धिकरण किया जाता है। क्रिया द्वारा धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाता है। धातु ऑक्साइडों को उपयुक्त अपचयक की सहायता से शुद्ध धातु प्राप्त कर ले जाते हैं। जो धातु ऑक्साइड में प्राप्त होता है उसको अपन क्या करते हैं, उपयुक्त, जो भी उसके लिए बिल्कुल सफिशिएंट होता है या उसके लिए जो भी उपयुक्त होता है उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपचयक लेंगे और उसकी सहायता से अपन क्या कर लेंगे, शुद्ध धातु प्राप्त कर लेंगे क्या। चलिए एग्जाम्पल देखना, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन, अब यहाँ पे अपन ने मध्यम क्रियाशील धातुओं में कह रखा है कि यहाँ पे वर्जन की क्रिया भी होगी और निस्तापन की क्रिया भी होगी। क्यों, क्योंकि ये सल्फाइड एस्के के रूप में भी पाए जाते हैं और कार्बोनेट एस्को के रूप में भी पाए जाते हैं। तो कार्बोनेट एस्को को निस्तापन की क्रिया के द्वारा अलग किया जाता है और वर्जन की क्रिया के द्वारा सल्फाइड एस्को को किया जाता है। तो चलिए एग्जाम्पल, जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अत्यधिक ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सल्फाइड एस आ रहे हैं और सल्फाइड एस को किसकी क्रिया के द्वारा, वर्जन की क्रिया के द्वारा अलग किया जाता है। तो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा इसका अपचयन कराने पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगी। देखिए जिंक सल्फाइड लिया अपन ने, यहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति है तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, जिंक ऑक्साइड प्राप्त हो जाएगा और यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बाहर। क्यों, क्योंकि इसमें कौन सी क्रिया हो रही है, वर्जन की क्रिया हो रही है, ठीक है। अभी जो ऑक्साइड बना है इसको गर्म कर देंगे, इससे ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, जिंक। हर जगह इनके नीचे नाम आपको लिखने हैं क्या, जिंक ऑक्साइड। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, सिली मिस्टेक्स, इन पे बिल्कुल विशेष ध्यान दीजिए। चलिए सेकंड एग्जांपल है इसी में कि जब जिंक कार्बोनेट, अब देखो कार्बोनेट एस के ले लिया अपन ने, यहाँ पे क्या था, ऊपर सल्फाइड एस के था क्या। जब जिंक कार्बोनेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति क्यों, क्योंकि कौन सी क्रिया है, निस्तापन अभिक्रिया है, अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो जिंक ऑक्साइड बनता है। इस जिंक ऑक्साइड का कार्बन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में अपचयन कराने, अभी अपन ने पढ़ा था क्या, उपयुक्त अपचयक की सहायता से, जस्ट पीछे। तो कार्बन की उपस्थिति में अपचयन कराने पर शुद्ध जिंक धातु अपने पास प्राप्त हो जाती है। चलिए देखो जिंक कार्बोनेट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति क्यों लिखा, क्योंकि निस्तापन अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ से बाहर निकल जाएगी क्या, ठीक है। फिर इसको अपन ने लिया और कार्बन क्या है यहाँ पे, उपयुक्त अपचय के इस रिएक्शन में क्या, ठीक है। तो यहाँ से जिंक तो अपने पास प्राप्त हो गया और सी और ऑक्सीजन यहाँ से बाहर, मतलब कि क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें कार्बन भी बड़ा है और ऑक्सीजन भी बड़ा है क्या, ठीक है। जब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों बराबर रहे तो उसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जब कार्बन बड़ा और ऑक्सीजन छोटा रहे तो उसको बोलते हैं कोबाल्ट, ठीक है। इसका विशेष ध्यान रखना है क्या। अगला टॉपिक है आपके उच्च क्रियाशील धातु का समृद्धिकरण। चलिए उच्च क्रियाशील धातुओं का समृद्धिकरण। उच्च क्रियाशील धातुएं प्रकृति में धातु ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं। निम्न क्रियाशील धातुएं सल्फाइडों के रूप में पाई जाती हैं। मध्यम वाले सल्फाइड तथा
कार्बोनेट एस्को के रूप में पाई जाती है। उच्च क्रियाशील धातुएं प्रकृति में ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं, लेकिन इन धातु ऑक्साइडों का अपचयन करा के शुद्ध धातु प्राप्त नहीं की जा सकती तथा इनसे शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनीय विधि काम में ली जाती है। इन विधि में कैथोड पर सोडियम तथा एनोड पर क्लोरीन। अब देखो कैथोड पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है, और सोडियम पे कौन सा चार्ज होता है, प्लस। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले कि भाई ये सोडियम कैथोड पे क्यों गया, तो क्यों गया, क्योंकि ये क्या होता है, कैथोड पे माइनस चार्ज आता है, ठीक है, और सोडियम पे प्लस। तो प्लस हमेशा किससे अट्रैक्ट होगा, माइनस से। और एनोड पे क्या होता है, प्लस, और क्लोरीन पे क्या होता है, माइनस। तो ये इस पे जाएगा क्या, तो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है अपने लिए। देखिए कैथोड पर अपने पास सोडियम आयन था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम बन जाएगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देकर क्लोरीन गैस में चेंज जाएगा। तो आज के टॉपिक में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में।